मनोज तिवारी जी के टक्कर में तो शायद कोई है नहीं। तिवारी जी जाएंगे और कौन जाएंगे। इस टाइम बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है, खाली राम मंदिर चल रहा है, तो इस खाली राम मंदिर खाने को देगा। अच्छा, महंगाई है नहीं है? नहीं है महंगाई, कोई महंगाई नहीं है सर। कहाँ महंगाई है? अच्छा, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई बहुत है, महंगाई कैसे नहीं है। अच्छा, महंगाई है कि नहीं है इसमें इसी चीज में? महंगाई तो इन्फ्लेशन आपका है पूरे वर्ल्ड में, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। महंगाई ना है तो 50 रुपए पेट्रोल बिकवा लो, महंगाई खत्म हो जाएगी। वन इंडिया की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली के उत्तर पूर्व इलाके में, जहां पर 2 बार के सांसद मनोज तिवारी हैं, वहीं पूर्व जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बीच में कड़ी टक्कर है। अब चूंकि माहौल चुनावी है, फूलों का गुलदस्ता 4 जून को किसके दर पर पहुंचेगा और किसका स्वागत, किसके गले में माला फूलों की पड़ेगी 4 जून को, इसी को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये फूलों की दुकान है, यहाँ पर यमुना विहार इलाका है। क्या नाम है दादा आपका? पवन कुमार। पवन जी, कैसा चल रहा धंधा आपका इस समय? बस धंधा नॉर्मल ही है, मीडियम में चल रहे हैं बस। काम आजकल काम तो है नहीं मार्केट में। अच्छा, सीजन का काम होगा? सीजनेबल तो काम है ही, फिर भी काम चलते चुनावी में बहुत, इस बार बहुत ठंडा चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, 2 बार से सांसद हैं यहाँ मनोज तिवारी जी, इस बार कन्हैया कुमार हैं, क्या माहौल है दोनों के बीच में, क्या कह रही जनता? टक्कर तो तगड़ा है इसमें, इस बार जो है टक्कर ज़्यादा है और उम्मीद तो है। कौन निकलेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि किसके पक्ष में क्या जाते हैं, क्योंकि जनता जब कब मुड़ते हैं कब ठीक होते पता नहीं है इसका। अच्छा, 2 बार से मनोज तिवारी जी सांसद हैं, इस इलाके में कुछ काम हुआ है? कुछ काम इलाके में तो बड़े बड़े जो काम हैं वो हुए हैं, छोटे स्तर पे कहा जाए तो कह नहीं सकते। कॉलोनी का सवाल है, RW ये वो जितने भी हैं मिले हुए, और बाकी जो है ये कूड़े मैं बोल नहीं सकता इसमें, कूड़े के डिब्बे के बारे में नहीं, जो कि मेन रोड पे बाहर से अंदर पे आ करके कूड़ा लगने के कारण जाम ताम लग जाते हैं, या नहीं तो गंदगी चारों साइड, खाने पीने का दुकानें हैं। अब इस पे ये तो अब ये फूलों की दुकान है, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, ये संकोच कर रहे हैं क्योंकि यहाँ दुकान लगाते हैं, इनको धंधा भी करना, अपना पेट भी चलाना है। ये सड़क के किनारे ये 4 डिब्बे रखे हुए हैं कूड़े के, इनकी वजह से जाम लगता है। नगर निगम की गाड़ी भी आ चुकी है, साफ़ सफाई का जो बाहर के जो कूड़े का जो माहौल है वो यहाँ आकर के लगता है, यहाँ पर साफ़ सफाई होती है और कूड़े की जो छटाई है खाने पीने से लेकर के वो सब होता है। अच्छा, और भी लोग हैं कुछ, आप ये बताओ, इसी इलाके में रहते हैं आप लोग, क्या काम हुए हैं, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? काम तो हुए हैं, छोटे बड़े कुछ सुधार स्कूल में भी आए हुए हैं, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा कूड़े की बहुत ज़्यादा समस्या है। जो हज़ार ऐसे रेडियाँ लग जाती हैं, गाड़ी आदि निगम की, हमारे यहाँ पूरा ट्रैफिक पूरा जाम लग जाता है, जिस वजह से पब्लिक को बहुत परेशान होना पड़ता है। बाकी मनोज तिवारी जी के टक्कर में तो शायद कोई है नहीं। वैसे ये जो नए जो आए हैं हमारे कन्हैया कुमार जी, अदर इनको तो कोई जानता भी नहीं, और फिर ये देश की भी कुछ बातें उठाई इन्होंने थी जिसपे यहाँ की पब्लिक कुछ कर रही। कल शायद रात को पुश्ते रोड पे भी कुछ हंगामा हुआ है, स्याही पड़ी है। हाँ, उनके ऊपर हमला हुआ था, स्याही पड़ी है, लेकिन स्याही ये गलत है, स्याही फेंकना, अदरवाइज हमला करना। लेकिन मनोज कुमार के टक्कर में कोई नहीं है, ये बीजेपी ही राज यहाँ पे है और बीजेपी ही रहेगी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या कुछ काम हुआ है? मनोज तिवारी जीत रहे हैं फिर से? हाँ, मनोज तिवारी जी ही जीतेंगे और उन्होंने कार्य करा है, स्कूल बनवाए हैं। जहाँ तक कि मैंने सुना है कि सादरा में अभी उन्होंने एक नया स्कूल का निर्माण करवाया है, केंद्रीय विद्यालय। तो इस बार मनोज तिवारी जी ही आएंगे और मैं चाहता हूँ कि बीजेपी की ही सरकार एक बार पूर्ण बहुमत से बने। यहाँ बाकी लोकल में कूड़े उड़े के कभी आते हैं यहाँ जीतने के बाद मनोज तिवारी आए हैं? हाँ, मैंने उन्हें देखा है, कई बार देखा है, क्योंकि मैं पर्सनली कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। अच्छा। और उनकी मीटिंगों में छोटा मोटा आना जाना लगा रहता है, तो मैं मिला हूँ। तो ऐसे पर्सनली मीटिंग नहीं हुई उनसे, मगर हाँ उनको देखा है, आते जाते रहते हैं। कन्हैया कुमार कैसे नेता है? मेरे को नहीं पता, नहीं, और नया चेहरा है और वो एक टुकड़े के मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। अच्छा, टुकड़े कहेंगे? हाँ, लेकिन वो वीडियो झूठा हो गया, वो तो कहा कि फोर्जरी था। मैं कहने की बात है, मगर नहीं, वो मुझे इतना नहीं। अच्छा, ये तो कार्यकर्ता थे। ये बताइए, इसी इलाके में रहते हैं आप, इसी के वोटर हैं? हाँ जी। क्या माहौल है इस बार यहाँ पर, किस तरह की बातें हो रही हैं, चुनावी चर्चा क्या है यहाँ का? चुनावी चर्चा जी यही है कि इंसान को कमा के खाना, हम भी कमा के खा रहे हैं, तो फ्री में कुछ चाहिए नहीं हमें कि फ्री में कुछ चाहिए हो। और कन्हैया कुमार आपके खगड़िया से हैं, वहाँ पर भी रहा हूँ मैं, खगड़िया भी।
मगर इतना कुछ वहाँ पे भी फ़र्क नहीं आएगा। तो जब वो वहाँ के नहीं हो तो यहाँ के क्या होंगे? अच्छा, जब वो वहाँ के नहीं हो तो यहाँ के क्या होंगे? अब मनोज तिवारी कमल है, कमल जीतेगा। हम कोशिश करते हैं कमल ही जीते, क्योंकि कमा के हमें फ्री में चाहिए नहीं कि फ्री में हमें कमाना ही है। मैं काम करता हूँ जोमेटो के अंदर, तो कमा के ही खाना है मुझे, तो फ्री की स्कीम ही नहीं चाहिए मुझे। आदत नहीं लगनी चाहिए ना फ्री की। फ्री का वो जो आटा चावल और दाल वो और जो अनाज मिल रहा है वो भी नहीं ले रहे हैं मिल आप? रहा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मिल रहा। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर रहेंगे, इस वजह से वो मेरी कोई स्कीम नहीं है, ना मेरा राशन कार्ड है। तो हम कमा के खा रहे हैं, तो आगे ही कमा के खाना आएगा। तो फ्री में कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए वो एक सालाना मिलेगा, ऐसी कोई स्कीम नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसी स्कीम नहीं ऐसी चाहिए। कोई स्कीम नहीं चाहिए। अच्छा, तो आगे भी और लोगों से जानेंगे। उत्तर पूर्वी के आज पूरे इलाके में हम लोग घूमने आए हैं और जानेंगे एक एक आदमी से कि क्या माहौल है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं, और कितना विकास मनोज तिवारी ने किया है और कन्हैया कुमार से लोगों को उम्मीदें हैं या नहीं। क्या माहौल है इस बार आपके इलाके का, क्या दिख रहा है इस बार? माहौल दोनों तरह का है, कांग्रेस का भी बीजेपी का भी। अच्छा, कुछ काम वगैरह हुआ है? कुछ काम मनोज तिवारी ने कुछ कराए हो? नहीं, कभी नहीं कराया और ना कभी आया। अभी इसी समय आ रहा है, केवल चुनाव के समय, उससे पहले कभी कोई नहीं आता। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है भाई साहब। केवल इस समय आते हैं जब चुनाव होते हैं, उससे पहले कभी नहीं आते। तो अब जब 10 साल हो चुके हैं, इस बार क्या सोच रही है जनता की यहाँ की? मैं तो अपना मैं सोच रहा हूँ कि भाई सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, हाँ, कन्हैया कुमार आपको ठीक लगते हैं? अगर पहली बार देखेंगे तभी पता चलेगा। इसको बदल कर देखते हैं, अगर वो काम ठीक करता है तो वो ठीक रहेगा हमारे लिए। तो हमें तो काम चाहिए, जो भी काम करे, पार्टी से कुछ नहीं है, जो काम करता हो। अच्छा, ये यहाँ छोले कुलचे और तमाम बेच रहे हैं। कितने साल से दुकान है भैया आपकी? भाई पहले चाचा खड़े होते थे, कम से कम 25-30 साल हो गए। अच्छा, 25-30 साल इसी जगह में। अच्छा, ये बताओ 10 साल से मनोज तिवारी जी हैं, क्या कुछ काम वाम हुआ है यहाँ पर? क्या माहौल है इस बार का? भाई हम नहीं कह सकते, हम तो अभी 1 आध साल हुए हैं, हमारे चाचा लगाते थे। अच्छा, लेकिन ये बताओ साल 1.5 साल से हो, कुछ काम वाम दिखा है यहाँ पर? हमें तो लगता नहीं भाई, हमें तो लगता नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता? अच्छा, कुछ युवा भी हैं, उन लोगों से भी मैं पूछता हूँ कि क्या है। अच्छा, ये बताइए इस बार आप वोटर हैं? हाँ जी हूँ, तो बेटा ही वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ मेरा। अच्छा, वोटर आईडी कार्ड में, लेकिन फिर भी घर में क्या चर्चा है आजकल, किस तरह का माहौल है? क्योंकि मनोज तिवारी 10 साल से हैं, कन्हैया कुमार भी आए हैं, जेएनयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो मामला किस तरह का चर्चा? भाजपा सपोर्टर है भैया। अच्छा, भाजपा सपोर्टर जी पहले से ही सोच रखा है? जी, पहले से ही सोच रखा है। पूरी फैमिली मतलब मोस्टली उन्हें देती है। एक तो राम मंदिर के अकॉर्डिंग हमें उन्हें, जब राम मंदिर के लिए इतना बड़ा हमने सपोर्ट देखा है, तो फिर इसलिए तो मोदी जी के लिए जाना चाहिए वोट। तो अच्छा, आप भैया यही वोटर हैं इलाके के? मैं जामिया उधर। हाँ, क्या माहौल है आपके यहाँ जामिया में? तो साउथ दिल्ली में आता है। हाँ, केजरीवाल ही है। केजरीवाल हैं? हाँ, दिल्ली है केजरीवाल। अच्छा, वो सोमनाथ भारती वाला इलाका है। बिल्कुल बिल्कुल, सोमनाथ भारती वाला। बाकी दिल्ली में क्या बाकी इलेक्शन आपको पता चलेगा, आपसे ज़्यादा, आपको हमसे ज़्यादा पता है दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है। अच्छा है नहीं है? अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं नगर जी। अच्छा, ये बताओ मनोज तिवारी 10 साल से सांसद में, कुछ काम वाम हुआ है? काम बहुत हुआ, काम जो रोड वोड सब बनी हुई है, सारी चीज़ हुआ है, कूड़ा भी उठ रहा है टाइम पे। हाँ, ये कूड़ा तो नगर निगम का काम है ये। मतलब काम बढ़िया कर रहे हैं जी। अच्छा, ये तो प्रमोद गुप्ता जी से खुश हैं जी। हाँ, प्रमोद गुप्ता कौन है? ये विधायक हैं? निगम पार्षद है हमारे, किस पार्टी से हैं? बीजेपी। और हमारे एमएलए हैं अजय मावर जी, किस पार्टी से हैं वो? बीजेपी से हैं वो। इस बार लोकसभा में क्या सोच रहे हैं लोग? लोकसभा का चुनाव है, कन्हैया कुमार हैं, मनोज तिवारी हैं। तिवारी जी जाएंगे और कौन जाएंगे, वही ले जाएंगे। यहाँ के ईस्ट की कोई सीट उनके नहीं छीन सकता। वही जाएंगे, टप्पा उन पे लगेगा। अच्छा, एक जूस की दुकान है, बेल का जूस बेच रहे हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ। और लोग आए भी हैं, कस्टमर भी हैं। अंकल, क्या माहौल है इस बार? वोटिंग का मौका आ रहा है फिर से एक बार। 10 साल से मनोज तिवारी जी हैं, कैसा काम काज रहा इस बार, क्या माहौल सोच रहा है? देखिए, आपको जो है ये जान के खुशी होगी कि हमारे मतदाता इतने वो जागरूक हो गए कि ये जूस वाला भैया, ये आप उसकी उधर से दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे, ये यहाँ से जवाब दे रहा था मुझे
कि यहाँ से तो हमारा मनोज तिवारी जीत जाएंगे, यहाँ से तो जमुना विहार से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप बल्कि मैं तो खैर अपनी राय रखूँगा ही रखूँगा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ पिछले करीब 30-40 साल से, यहीं से पला बड़ा हूँ। तो जो है मनोज तिवारी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे जो आधे तक लोगों को ये नॉलेज नहीं थी कि सिग्नेचर ब्रिज जो है एमसीडी या इधर जो है आम आदमी के उससे बना है, लेकिन ये जब हमने उनके साथ बैठे, उनके साथ चर्चा करी, सुना उनको, तो पता लगा कि सिग्नेचर ब्रिज के लिए उन्होंने कितना योगदान दिया। सिग्नेचर ब्रिज जिस टाइम शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद जो ये कुंड, ये जो बागपत वाला रोड निकल रहा है, जो फ्लाईओवर बन रहा है शास्त्री पार्क से, ये पहले गाजियाबाद के थ्रू उन्होंने जाना था, तो लेकिन इन्होंने गडकरी साहब से कह के इसको सीधा शास्त्री पार्क से खजूरी पुश्ता होके लोनी बागपत निकाला, जिसकी वजह से कितना सहयोग हुआ। अच्छा, ये जो सिग्नेचर ब्रिज है इसके लिए तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हमेशा उन्होंने कहा कि वो हमारा है, ऐसा था क्योंकि वो सरकार का काम था, पीडब्ल्यूडी सरकार का काम है, कैसे है। लेकिन क्या हुआ कि इस बारे में हमको भी भ्रम था, कोई कॉमन आदमी तक सही सूचना पहुंचती नहीं है। नहीं, वो तो काम सरकार, क्योंकि पीडब्ल्यूडी तो नहीं, उसमें क्या था, जब उनसे सुना, हमने बातचीत करी, कुछ सवाल पूछे, तो इसका जो पता लगा कि इसका जो योजना बनी या जो क्रियान्वयन किया, शुरुआत शिलान्यास किया, वो हुआ साहब सिंह वर्मा के टाइम पे, समय पे। उसके बाद जब शीला दीक्षित की गवर्नमेंट आई और आम आदमी गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने इसको ठंडे बस्ते में जमा के रखा, क्योंकि इसकी जो शिलान्यास रखी थी साहब सिंह वर्मा ने रखी थी जब लुडलो कैसल की बस जमुना जी में गिर गई थी। तो उस टाइम ये डिसीज़न लेके नया पुल का जो वो डिसीज़न लिया था साहब सिंह वर्मा जी ने लिया था, और उसके बाद इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद फिर ये पिछली बार मनोज तिवारी, इसमें 50-50 की फंडिंग थी गवर्नमेंट और सेंटर की, और फिर मनोज तिवारी ने इसको लग के उद्घाटन करवाया। ये वही सिग्नेचर ब्रिज है जिसमें बवाल भी हुआ था, खूब धक्का मुक्की हुई थी कि क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन बाद में जो उद्घाटन था वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर किया था। अच्छा, आप जूस यहाँ लगाते हैं तो 50 आदमी को आपने जूस पिलाया, इस बार क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ जमुना विहार का माहौल तो बहुत अच्छे से है। मनोज तिवारी जी को इंसान बहुत चाह रहे हैं, पूरे वोटर मतलब यहाँ से पूरा है, उनको यहाँ समर्थन पूरा मिल रहे हैं। यहाँ मनोज तिवारी को फिर गोखलपुरी गांव से भी अच्छे उनके प्रदर्शन चल रहे हैं। आगे तो अच्छा चलना चाहिए, और जहाँ भी है कहीं भी और भी अच्छा चले तो और भी अच्छा है, क्योंकि देश में विकास तो किया था। इससे पहले यहाँ भी थोड़ा बहुत कमी है, अगर इस बार जीत जाते तो थोड़े बहुत जो भी कमी है, टूटी फूटी जो भी कमी है, वो भी पूरा कर सकता है। ये कन्हैया कुमार जो इंडिया गठबंधन से आए हैं, इनको ये आए इधर दिखे हैं, इनके बारे में क्या विचार है लोगों का? लोगों का उनके बारे में विचार जो होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन उनको गोंडा की तरफ से जो है उनको थप्पड़ मारा गया है और हाँ। उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है, तो इससे आपको पता लग सकता है कि पब्लिक का उनके ऊपर क्या रहा है, क्या माँ है। नहीं, वो तो पब्लिक नहीं, वो तो बीजेपी का नेता था जिसने वो फेंकी है। कहने की बात है, वो तो कहने की बात उसके ऊपर मुकदमे भी हैं, वो अब तो सब फाइनल आ गए, वो तो हिस्ट्री सीटर भी है उसके ऊपर। लेकिन चलो, आप अगर ये बात बताइए, आप खुद, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो आदमी ये बोले भारत तेरे टुकड़े होंगे, है ना, अरे वो वीडियो फर्जी निकल गया, उसका मुकदमा कोर्ट में वो साबित नहीं हो पाया। तो फिर आप अपनी राय अपने पास, मैं आपकी जानकारी को बता रहा हूँ कि वो कोर्ट में वो साबित नहीं हुआ, ये बता रहा हूँ। जिन लोगों ने वहाँ पर, चलो जहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों ने इंडिया तेरे टुकड़े होंगे, हर घर से अब जल निकलेगा, तो ये जो है, ये तो कोई मतलब इसमें तो कोई झूठ है नहीं। वहाँ पर लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है। जिन लोगों ने जो वीडियो आए, जो एक वीडियो थोड़ी है, उसके ऊपर तो कई सौ वीडियो है, और वो उसके आप भाषण सुन लीजिए, वो तो भाषण में ही बोलता है, वो क्या फर्जी है। तो एक आदमी बोलते हैं, हाँ, होंगे। और जो आदमी, जिसका आदमी का आधार ही राजनीति में आने में इंडिया को तोड़ने का है, तो उसके बारे में समर्थन की क्या बात की जाए। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया को कोई तोड़ सकता है? इस देश में कोई है ऐसा जो आदमी जो तोड़ सकता है इंडिया को? तोड़ नहीं सकता तो पिछले समय नुकसान तो पहुँचाया ही है। आप गद्दारी करोगे तो थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुँचता ही है। आप इंडिया के सीक्रेट लीक आउट करोगे तो नुकसान तो पहुंचता ही है। आप पाकिस्तान को जो है फेवर करोगे तो नुकसान तो पहुंचता ही है। आप वायनाड के अंदर, मैंने खुद देखा है, वायनाड के अंदर मैंने खुद देखा है, राहुल गांधी की सभा में जो है पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए और AK-47 उसकी सभा में। अब आप बताओ, तो ये देश के कहाँ देख लिया, कहाँ मिला? आप टीवी पे लाइव कवरेज थी, टीवी पर? हाँ, टीवी पर देखा या मोबाइल पे देखा? नहीं, टीवी पे देखा है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं मोबाइल के कंटेंट पे बिलीव नहीं करता।
लेकिन अगर नेशनल चैनल पे कोई चीज़ प्रसारित हो रही है और उसके अंदर अब तो चैनल वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, इसकी हम सत्यता, इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी जो है हम प्रमाणित करते हैं, तो उस पर बिलीव नहीं करेंगे आप। अच्छा आप बताओ, आप यहीं रहते हो? जी। क्या माहौल है? अंकल जी कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जी जीत रहे हैं और देश में बड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्या माहौल है इस बार के? तो देश में गड़बड़ हो रही है, तो अभी भी इस टाइम भी गड़बड़ हो रही है। पूरा प्रशासन ही बीजेपी का है, फिर भी गड़बड़ हो रही है। फिर रखवाली किस बात की है? किस काम का क्या हो रहा है? रोजगार नहीं है, महंगाई हद से ज़्यादा है। फिर इस टाइम भी अगर बढ़िया तरीके से अगर प्रशासन नहीं चल रहा है तो किस लिए नहीं चल रहा है ये बताओ। पूरी प्रशासन बीजेपी सरकार है पूरा, फिर भी अगर रोजगार नहीं, महंगाई का दौर चल रहा है, इस टाइम बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है, खाली राम मंदिर चल रहा है। तो इस खाली राम मंदिर खाने को देगा? नहीं, अंकल जी ने कहा कि जो सिग्नेचर ब्रिज बना है, सिग्नेचर ब्रिज खाने को देगा? बताओ। आप क्या करते हैं? मैं पेंट करता हूँ। क्या करते हैं? मैं पेंट करता हूँ। पेंट करते हैं। हाँ। आपको लग रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई, हाँ, घर चलाना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं मोदी जी, वो मिल रहा है आपको? इस टाइम अगर हम 500 रुपये कमा रहे हैं, 300 रुपये तो होटल से खाना खाते हैं, इतनी महंगाई है, खा ही लेते हैं। बच्चों को क्या खिलाएंगे? अच्छा महंगाई है? नहीं है? नहीं है महंगाई, कोई महंगाई नहीं है सर। कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं है? नहीं है बिल्कुल। अच्छा महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है नहीं है? महंगाई मजदूर के लिए तो है, जो झाड़ी लगा रहे हैं 400-500 रुपए की। अच्छा महंगाई है कि नहीं है इसमें इसी चीज में? महंगाई तो इन्फ्लेशन आपका है पूरे वर्ल्ड में, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कांग्रेस के समय में फ्री मिलती थी क्या चीजें? का बताओ ना, कौन कांग्रेस के समय में पेट्रोल फ्री मिलता था, कांग्रेस के समय में अनाज फ्री मिलता था, क्या फ्री मिलता था? अच्छा हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? अरे महंगाई तो है ही सर, बहुत है। महंगाई क्यों नहीं है? सोना 30 नहीं है, जूस पी रहे हैं, कह रहे हैं नहीं है महंगाई। महंगाई बहुत है रही है, महंगाई कैसे नहीं है? महंगाई है। और क्या है? महंगाई ना है, हैं? और क्या है? महंगाई ना है तो 50 रुपए पेट्रोल बिकवा लो, महंगाई खत्म हो जाएगी। अरे 50 रुपए पेट्रोल बिकवाओ, 35 रुपए डीजल करा दो, दिक्कत क्या है? महंगाई खत्म। क्या करते हैं आप? हम तो तोड़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, और क्या करते हैं? मकान तोड़ते हैं। हाँ, आज महंगाई ना होती तो क्यों ये मकान तोड़ते, अपने काम नहीं करते? कुछ लोगों को लगता है कि हाँ महंगाई है, कुछ लोगों को लगता है नहीं ठीक है, अभी उतना महंगाई नहीं है। और कंपैरिजन होता है कांग्रेस और बीजेपी का, और भी रिएक्शन अच्छा आ रहा है। तमाम लोग अलग अलग तरीके से बात देख रहे हैं। आप देखिए एक प्रचार गाड़ी जो है जा रही है सामने से, मनोज तिवारी, और फिर एक बार मोदी सरकार का नारा चल रहा है। और तमाम लोग अभी एक ये देखिए कि भी गाड़ी है रिक्शे में। हाँ, बढ़िया चल रहा है और आगे भी चलेगा। ये तो देश तो चलेगा ही, देश तो चलेगा ही। मैं तो कहूँगा सही चल रहा है और मोदी जी जिंदाबाद है और आगे भी ठीक रहेगा। ऐसा कुछ क्या करते हैं आप? मैं यहीं पे जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं? क्या करते हैं प्राइवेट जॉब? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। लैब टेक्नीशियन है। अच्छा, लोगों खून और जो ब्लड टेस्ट निकालता हूँ। सब टेस्ट करते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से महंगाई नहीं ठीक है? उसके हिसाब से बढ़िया चल रहा है और देश जो है ऐसे ही रात ठीक है, तरक्की कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लोगों से भी बात करने की ये अंकल जी हैं, मैं इनसे पूछता हूँ। यहीं रहते हैं दादा आप? हाँ, कहाँ रहते हैं? रामनगर उत्तराखंड। ये रामनगर है, शाहजरा में। शाहजरा में कौन सी लोकसभा पड़ती है आपकी? रोहतास नगर विधानसभा है। लोकसभा कौन सा लगता है? उत्तर पूर्वी में। क्या माहौल है इस बार यहाँ जो चुनाव का? सही माहौल है। हाँ, बढ़िया है अगले माहौल। ये मनोज तिवारी या कन्हैया? मनोज तिवारी। हाँ, पक्का मनोज तिवारी आगे जीता। कुछ काम हुआ है मनोज तिवारी के समय में? काम हुआ है, मतलब वो है, काम बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है काम में, और बढ़िया काम करेंगे आगे भी। अच्छा, मनोज तिवारी को वोट दे रहे हैं इस बार कि मोदी जी को दे रहे हैं? मोदी जी को दे रहे हैं वोट मोदी जी को दे रहा है। हाँ, को जो है नाम मोदी जी का ही रहेगा, उसमें कोई नहीं है। अच्छा, ये जो कन्हैया कुमार हैं, ये इनके बारे में क्या कहते हैं? बाहरी है ये, यहाँ के नहीं है। हाँ, ये 10 साल तो होगी कम से कम, वो तो बाहरी है यहाँ, इसका तो पहली बार ही नाम आया है, मतलब तो 10 साल तक यहाँ है तो सही, जो भी कला है मतलब। ठीक है, तो आप देखिए जो माहौल है, जो ये यमुना विहार के इलाके के लोग, ज़्यादातर लोग ये संतुष्ट हैं, कह रहे हैं कि हाँ, जो मनोज तिवारी
जो काम उन्होंने किए हैं, सिग्नेचर ब्रिज, हालांकि उसमें विवाद भी रहा, लेकिन उसके बाद भी मनोज तिवारी का थोड़ा सा पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। लोग कन्हैया कुमार को थोड़ा सा बाहरी बता करके उनसे कन्नी काट रहे हैं, और 10 साल का जो इनका कार्यकाल रहा है उससे कुछ बहुत संतुष्टि भी नज़र आ रही है। अच्छा, एक और हमें इससे पहले बात तो अपनी ख़त्म करूं, क्या माहौल है इस इलाके में? आप लोग तो बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ है आपके यहाँ? नहीं, बीजेपी का स्टिकर तो लगा, बीजेपी का काम है तो बीजेपी का स्टिकर भी है। अब एक देशद्रोही को कैसे दे देंगे? वो कैसे कैसे बयान देते कन्हैया कुमार जी? नहीं, हमें तो कैंडिडेट देखना पड़ेगा ना। कैंडिडेट तिवारी जी का काम हो रखा है, तिवारी जी ने काम करे भी यहाँ पे, और फिर मोदी जी तो कर ही रहे हैं पूरे भारत के अंदर, पूरा विश्व देख रहा है। भारत का, हिंदुस्तान का पूरा विश्व देख रहा है मोदी जी के काम को, तो है ना। तो वही बात है, अभी फ़िलहाल यमुना विहार में जो माहौल है वो कुछ ऐसा ही है। अभी और लोगों से बात करेंगे कि क्या माहौल है, दूसरे इलाकों में जाएंगे, अभी बाकी चुनाव प्रचार भी कवर करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर क्या माहौल है और स्थिति आने वाले समय में 4 जून को माला किसके गले में जीत का पड़ेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन इमरान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।